जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज आपको जिस टॉपिक के हवाले से आज बताना चाह रहे हैं वो है फील्ड वैलिडेशन ऑफ माइक्रोप्लान ऑफ पोलियो कैंपेन्स। पोलियो कैंपेन्स में डेस्क रिव्यू के बाद जो सबसे अहम पार्ट है वो है उसकी फील्ड वैलिडेशन। अगर फील्ड में जो प्लान बनाया गया है वो उसके फील्ड के मुताबिक है तो फिर हमारी कैंपेन सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि जब डेस्क रिव्यू उसका कर लिया, उसको बना लिया, तो उसको फील्ड में जाके चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि कैंपेन्स के दौरान कोई मसला ना हो, क्योंकि पोलियो कैंपेन्स एक प्लान्ड कैंपेन्स हैं जिसमें अगर मगर लेकिन वगैरह इस तरह की बातें नहीं होती। इसमें हर चीज़ प्लान्ड होती है और वक्त के हिसाब से पूरी करना ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, एक टास्क है जो एक वक्त के लिए शुरू होता है और एक वक्त पे जाके इसने ख़त्म हो जाना होता है और हदायत के मुताबिक, एसओपीज़ के मुताबिक। तो आए हम आज फील्ड वैलिडेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह हम इसको आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फील्ड वैलिडेशन करने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश होगी कि हमारे चैनल जो है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल्स, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, क्योंकि आपके शेयर्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस जो हैं ये हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं ताकि हम मज़ीद आपकी इंफॉर्मेशन और रहनुमाई के लिए कोई वीडियोस बनाएं, ताकि आप जब भी ज़रूरत हो ऑनलाइन इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह मैं आपको नाज़रीन बता रहा था कि फील्ड वैलिडेशन के लिए आपने जब फील्ड वैलिडेशन वाला फॉर्म देखना है तो उसको ऊपर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई, यानी इंटरव्यूवर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्रोविंस का नाम और एरिया चार्जेस की डिटेल। ये सारी जब आप लिख लेंगे तो नीचे आपने देखेंगे कि 5 के करीब एरिया चार्जेस की डिटेल लिखी हुई है, उनकी टीम नंबर लिखा हुआ है, डे नंबर लिखा हुआ है और एरिया चार्ज नंबर लिखा हुआ है। तो आपने उसमें से किसी, अगर यूसीएमओ कर रहा है तो अपने सारे एरिया चार्ज की एक एक टीम का कोई दिन चेक कर ले, एरिया चार्ज अपनी सारों टीमों के एक एक दिन का काम चेक कर ले। लेकिन जो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट के हैं उनकी भी मुख्तलिफ हदायत हैं, लेकिन हम आम एक टीम का लेते हैं ताकि हमें सिंपल अल्फाज में समझ आ जाए कि हमने फील्ड वैलिडेशन करना कैसे है। तो आपके पास सबसे पहले माइक्रोप्लान पोलियो कैंपेन का होना चाहिए, उसके मैप्स होने चाहिए और फील्ड वैलिडेशन फॉर्म होना चाहिए। तो जब आप किसी टीम को कोई एक टीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उसके किसी एक दिन का काम सेलेक्ट कर लें, वो सामने अपने रख लें और नक्शे से देखें कि टीम के काम का आगाज कहाँ से हो रहा है और एंड तक जाके काउंट करें कि उसके नक्शे के मुताबिक कितने घर बन रहे हैं। अगर वो जो ऑपरेशनल प्लान में लिखे हुए हैं उसके मुताबिक बन रहे हैं तो उसको 1 नंबर दे दें, यस लिख दें, 1 नंबर दे दें। यस लिखेंगे तो अब भी 1 है और नो लिखेंगे तो 0 है, एनए का कोई क्वेश्चन में ऐड नहीं होता। तो वो हाउस होल्ड की डिटेल जो आप वेरीफाई करेंगे, अगर तो वो वेरीफाई हो गई हैं तो आप 1 लिखते हैं। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसके बाद सेम स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखेंगे कि जो दिन का काम है उस टीम का, उसके साथ किस दिन की उसकी बाउंड्री लग रही है या किसी दूसरी टीम की लग रही है, किसी एरिया इंचार्ज की चेक लग रही है या किसी यूनिट काउंसिल की लग रही है। तो आप नक्शे को देखें कि क्या उसने उसके ऊपर उसकी बाउंड्री बनाई हुई है जहां से वो काम शुरू कर रहा है, यानी दूसरे इलाके का या दूसरी दिन का काम, दूसरी टीम का काम। तो जब अगर वो वेरीफाई हो गया है, नक्शे पे उसने किया हुआ है और ऑपरेशनल प्लान पे अपना डिटेल उस तरह की लिखी है, आगाज वाले घर का नाम भी लिखा है, तो आप उसको 1 नंबर दे दें। फिर आगे चलते हैं। उसी स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप एंड तक गए हैं, आपने देखा है लैंडमार्क्स बने हुए हैं, वहां पर स्कूल है, मदरसा है, मस्जिद है, चर्च है, पहाड़ी है, सड़क है, नहर है, दरिया है। क्या उसने उसको मैप के ऊपर बनाया हुआ है, जो फील्ड में आपको नजर आया जब आप फील्ड में गए हैं, बनाया हुआ है तो 1 नंबर दे दें, आपका काम ठीक है। फिर टीम का अगला सवाल जो है वो आपने पैटर्न चेक करना है, यानी टीम जो है वो ब्लॉक वाइज काम कर रही है, जिग जैग तो नहीं जा रही और जो नक्शे पे है और उसी तरह वो फील्ड में पहले घर से आखिरी घर तक है
यानी उसने अगर ब्लॉकवाइज किया है तो पहले घर से आखिरी घर तक वो उसी पैटर्न के जरिए जा रही है, ना कि कभी इधर हो रही है कभी इधर हो रही है, जिग जैग में जा रही है। तो अगर जिग जैग में है तो सीधा सीधा नो है, क्योंकि ये गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। अगर वो पैटर्न एसओपीज के मुताबिक है उसका, तो उसको 1 नंबर दे दें। फिर इसके बाद देखते हैं हम फील्ड वैलिडेशन में, जब आप जा रहे हैं इस पहले घर से आखिरी घर तक, तो आपने उस दिन के काम में ये देखना है क्या कोई एचआरएमपी पॉपुलेशन है। अगर है, आपको नजर आई है फील्ड में काम करने के दौरान, तो उसको नक्शे के ऊपर देखें, क्या नक्शे के ऊपर भी उसको हाईलाइटेड है। अगर हाईलाइटेड है और फील्ड में है तो उसको आप 1 स्कोर दे दें, यानी यस लिख दें या 1 स्कोर दे दें। इसके बाद आपने उनकी काउंटिंग करनी है किसी एक आबादी की जो आपके रास्ते में आई है, और फिर उसकी डिटेल्स जो है ऑपरेशन प्लान पर चेक करें, और उसका जो समरी शीट है वहां पर देखें, अगर तो मौजूद है तो उसको 1 स्कोर दें। फिर आगे चलें, आगे चलते जाएं, आप देखें नक्शा रास्ते में अगर उस दिन के काम के दरमियान में या किसी स्टार्ट पॉइंट पे एंड पॉइंट पे किसी जगह कोई फिक्स साइट है, फिक्स साइट से मुराद जहां पर बैठ के हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। मरकज़े सेहत आमतौर पर होता है, BHU RSC जो हमारे पास मौजूद हैं, या इस तरह की कोई प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो उनको आप देखें क्या नक्शे के ऊपर लैंडमार्क बना हुआ है। अगर बना हुआ है और वो वाकई उस पॉइंट के हिसाब से फील्ड में भी मौजूद है तो उसको 1 नंबर दे दें। इसके बाद आ जाता है ट्रांजिट कैंप। ट्रांजिट कैंप की आप जगह पूछें, साथ जब फील्ड में जाएं तो नेबर्स जो हैं उनसे पूछें यहाँ पर कोई पोलियो के ड्राफ्ट्स पिलाने के लिए कैंप पोलियो के कैंपेन के दौरान लगता है। अगर लगता है और उसके कोई आसार भी हैं तो आप उसको 1 नंबर दे दें। अगर उसमें मौजूद नहीं है और जो उसने नक्शे में जगह बताई हुई है उसके मुताबिक नहीं है तो आप 0 लिखें। अगर उसमें उसको अलाउ ही नहीं है, मिला ही नहीं है, या उसको जरूरत नहीं है किसी ट्रांजिट कैंप की, तो वहां पर NA लिखें। इसके बाद आप आगे चलें, CBV एरिया। अब हमारा जिस तरह जिन अजला में है वहां, तो वहां पर भी जाके उन जो 10 घरों की डिटेल्स है उसको आपने चेक करना है, और अगर तो उसके मुताबिक है तो वो आप 1 लिख दें, अगर नहीं है तो आप 0 लिखें। जहां पर अप्लाई नहीं होता यानी कोई CBV एरिया नहीं है वहां वो NA लिखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि नक्शे को जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आखिरी घर की जो डिटेल्स लिखी है ऑपरेशनल प्लान पर और नक्शे के ऊपर, उसको फील्ड में चेक करें, देखें उसके मुताबिक है। अगर वो उसके मुताबिक है तो उसको 1 नंबर दें, अगर नहीं है तो 0 9 लिखें। आखिरी इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब आपने आखिरी घर पे जाकर देखा तो फिर बाउंड्रीज को क्रॉस वेरीफाई करें कि क्या ये इसके दूसरे दिन का घर है, यानी दूसरे दिन का काम है, यानी आज उसने अगर डे 1 का करा है तो कल उसने डे 2 का करना है, या इधर उसने डे 3 का करना है, सामने उसकी बाउंड्री कोई दूसरी है, एरियन चार्ज की है, टीम की है, या यूनियन काउंसिल की है, तो क्या नक्शे के ऊपर वो मेंशन है। अगर है तो ठीक है, तो आप उसको नंबर दे दें। अगर नहीं मौजूद इस तरह का कोई डिटेल तो आप उसको 0 लिखेंगे। इस तरह आपने ये देखा कि फील्ड वैलिडेशन के ये कुछ क्वेश्चन थे। अब इनमें से अगर आपको कोई लागू नहीं हो रहा, यानी आपके एरिया में मिसाल के तौर पर कोई ट्रांजिट कैंप नहीं है, कोई फिक्स साइट नहीं है, या CBV एरिया नहीं है, तो आप उन सवालों को काउंट ही नहीं करेंगे। आप लागू होने वाले तमाम सवाल, अगर इसमें 10 सवाल हैं तो 7 जो हैं वो यस और नो में हैं, तो आप 7 जो नीचे लिखेंगे ओवर उसके कर देंगे जितने 1 वाले हैं। यानी अगर 6 आए हैं तो 6 लिख दें, इनको आप डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका जो यूसी का स्कोर है फील्ड वैलिडेशन का वो बाहर आ जाएगा। अगर यूनियन काउंसिल में 2 UCMO हैं या 3 हैं तो वो उस हिसाब से अपनी अपनी करें और उनको कंबाइन करके एक यूसी का स्कोर बना लें। अगर 1 है तो वो एक ही यूसी का भी होगा और उस UCMO का भी होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ अबू सुफियान, हाफिज ज़हीर और शेख रऊफ के साथ। अस्सलाम।